Good morning, students. Our today's topic is an adventure with a bear. It's an interesting topic, a story. ठीक है, it is written by Axel Munthe. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे भालू के साथ कैसा एक एडवेंचर जिसमें एक ब्रेविनेस है इस स्टोरी में. ठीक है, लाइन वाइज डिस्क्राइब करते हैं. There was once an old lady who lived in a pleasant old house on the edge of a big forest high up in the नॉर्थ ऑफ स्वीडन. ठीक है, बहुत दिन पहले ही देयर वाज ए ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी थी जो कि एक जंगल के किनारे एक पुराने घर में रहती थी, बहुत शांति के साथ. इन प्लीजेंट ओल्ड हाउस, बहुत एटमॉस्फेयर जैसे कि जंगल के किनारे थे, बिल्कुल शांत माहौल था, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर था. सिचुएशंस क्या थी? एट द एज मीन्स किनारे, जंगल के किनारे ऑफ द नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्वीडन, स्वीडन के नॉर्दर्न पार्ट में. दिस लेडी हैड ए पेट बियर. ठीक है, उसने एक पालतू भालू रखी थी अपने पास. शी हैज ए पेट बियर. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट. वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर, सो स्मॉल हेल्पलेस दैट इट हैड बीन टू बी ब्रॉट ऑफ ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक. ठीक है, जब ये जो भालू उनको मिला था, डेड ऑफ हंगर जैसे भूख मरे, जैसे मतलब बहुत भूखा था. सो स्मॉल, बहुत छोटा सा, हेल्पलेस, हेल्प करने वाला कोई नहीं था. मतलब जंगल में ऐसे ही पड़ा हुआ था. इसी कंडीशंस में आपका जो ओल्ड लेडी और उनका जो कुक, जो खाना पकाने वाली, ये दोनों ने उनको जंगल से उठा के लाया था जब वो बहुत ही छोटा था. दिस वाज सेवरल ईयर्स एगो, ये बहुत साल पुराने, बहुत साल पहले की बात है. नाउ इट हैड ग्रोन अप एंड बिग बियर. अब ये बड़ा बड़ा हो चुका था और बहुत बड़ा भालू बन चुका था. सो बिग, बहुत बड़ा, एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी, दैट इट कुड, मतलब जितना हो सकता था उतना मजबूत हो सकता था, हो गया था. देन इट कुड हैव किल्ड ए cow or carried it away between its two paws if it had wanted to. इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया था कि अगर वो चाहता एक गाय को मार के आराम से उसको उठा के ले भी सकता था. He was the most friendly bear who didn't dream of hunting anyone, man or beast. वो ऐसा हो गया था पालतू, इतना अच्छा हो गया था कि ना वो कभी किसी जानवर को मारता था. ये फ्रेंडली हो चुका था इंसानों के साथ रहते रहते. वो एक तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे शिकार भूल ही गया. ठीक है, वो सबके साथ इतना अक्वांटेड हो गया था, मोस्ट फ्रेंडली लॉयल बियर हो चुका था. ना वो किसी के साथ लड़ाई करता था ना कुछ. ठीक है, he used to sit outside his kennel and look with small clever eyes in a most friendly way at the cows eating grass at his field nearby. Kennel means जिस घर में वो रहता था, the place where the bear live, जहाँ पे जिस घर में रहता है उसको हम कैनल बोलते हैं. तो इतना फ्रेंडली हो चुका था, वो चाहता तो एक गाय को आराम से मार के अपने पॉज में उठा के ले सकता था, लेकिन वो मारता नहीं था. अपना कैनल से बाहर बैठ के गायों को घास चरते हुए आराम से बैठ के देखता रहता था. मतलब फ्रेंडली, एक्वेंटेड विथ एनिमल्स हो चुका था, इंसान के साथ रहते रहते. ठीक है, देन इसके बाद the three rough-coated mountain ponies in the stable knew him well and didn't mind. Means ये जो in the list when he came into the stable with his mistress, कह रहे सब उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड हो गया था, चाहे घर में रहने वाले लोग या अड़ोस पड़ोस में जितने भी एनिमल्स हैं सब उसके साथ एक्वेंटेड हो चुके थे. कोई उसको मारना नहीं चाहता था, ना ये किसी को मारना चाहता था. The children used to ride on his back. बच्चे उसकी पीठ पे बैठना पसंद करते थे. And had more than once been found asleep in his kennel between his paws. और कभी कभी उसके कैनल के अंदर जाके उसके दोनों पॉज के अंदर बच्चे सो भी जाते थे. ठीक है, the three Lapland dogs loved play all sorts of games with him, pull his ears and his short tail, but he didn't mind in the least. Lapland जो था, एक डॉग रखा हुआ था जो कि उसको बहुत पसंद करता था. कभी उसको कान को खींचता था, कभी उसको पूंछ को खींचता था, और कभी कभी जाके उसके साथ अलग अलग खेल खेलता था. लेकिन ये जो बियर था, जो फ्रेंडली बियर था, ये किसी चीज़ का बुरा नहीं मानता था क्योंकि वो एक्वेंटेड हो गया था और सबके साथ एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, एक एक्वेंटेड एटमॉस्फेयर बना दिया था कि किसी को नुकसान करने के लिए कुछ सोच नहीं रहा था. ठीक है, देन
ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, ही एट सेम फूड, ब्रेड, परीज, जैसे हलवा वगैरह, पटाटोस, कैबेजेस, टर्निप्स, एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ सेम प्लेट। ठीक है, वो कभी नॉनवेज या मांस वगैरह नहीं खाता था। वो जैसे डॉग को जो भी खाना मिलता था कभी कभी वो उसी प्लेट से वो खाना खा लेता था। जैसे कि क्या खाना पसंद करता था, उसको ब्रेड पसंद थे, परीज हलवा पसंद थे, पटाटोज आलू पसंद थे, कैबेजेस बंद गोभी पसंद है, टर्निप्स, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स पसंद था। और कभी कभी इतना फ्रेंडली हो जाता था तो जो डॉग जिसी प्लेट में खाना खाता था उसी प्लेट को शेयरिंग कर लेता था। ठीक है, he had a fine appetite, but his friend the cook saw to it that he got his fill. Bears are vegetarians if they have a chance. मतलब ये जो आदतें हैं ना, ये जो वेजिटेरियन होने की आदत, वो जो घर का कुक, ठीक है, सॉरी उसने इसकी आदत डलवाया था, क्योंकि उसको पता था अगर हम बियर्स या भालू को कुछ दिन तक ये वेजिटेरियन खाना खिलाएं तो वो वेजिटेरियन बन सकते हैं, इसलिए उनको रेगुलर ये सब खाने को मिलता था। फ्रूट्स इज व्हाट दे लाइक द बेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को भी वो ज़्यादा पसंद करता था। इन द ऑटम ही यूज्ड टू सी एंड लुक विथ लंगलिंग आइज एट द रैपिंग एप्पल्स इन द गार्डन। ऑटम सीजन में वो बैठ के जो गार्डन में बगीचे में जो पके पके एप्पल्स है उसको देखता रहता था और सोचता रहता था खाने के लिए। ठीक है, एंड इन हिज यंग डेज ही हैड समटाइम्स बीन अनएबल टू रेजिस्ट द temptations to climb the tree and help himself to a handful of them। और जब वो बहुत छोटा सा था वो कभी कभी उसको पेड़ चढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था, वो चढ़ नहीं पा रहा था, किसी की हेल्प से चढ़ जाता था। Bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple tree, you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at the game। मीन्स ये जो कह रहा है bears look clumsy, जो भालू होते हैं इट लुक्स क्लम्सी मीन्स ऑकवर्ड वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं और बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन कभी कभी कोशिश करना एक भालू को इधर एप्पल ट्री, एप्पल के पेड़ के साथ, यू विल सून फाइंड, अगर आपको ये देखने को मिलेगा ये कैन इजीली बीट, ये किसी भी छोटे बच्चों को आराम से, मतलब उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। स्कूल पर क्या नॉर्मली इसका तो मूवमेंट स्लो रहता है, लेकिन कभी कभी उसको एप्पल ट्री दिखा दोगे ना तो ये पता चलेगा थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ जाएगा। इस चीज़ को उन्होंने जो थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ाने को वो स्पीड ऑफ ए स्कूल बॉय के साथ कंपेयर किए, स्कूल बॉय से इसका मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हम कोई भी जानवर को अगर हमारे साथ उसको रखें, हमारे बिहेवियर के साथ अगर उसको एक्वाटेड कर ले तो हमारे अकॉर्डिंग वो चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनके बिहेवियर का एग्जाम्पल कितना अच्छी तरह से वेजिटेरियन हो चुका था। तो नेक्स्ट पीरियड में हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।